हर हर महादेव साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे होंगे और सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग है इस टॉपिक पर कि महादेव क्या बताएंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जिनसे आपकी शादी होगी, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या करते होंगे, उनका व्यवहार आपको लेके कैसे होगा, जो आपका परिवार बनेगा वो कैसा होगा। आज हम महादेव से सब कुछ पूछ लेंगे। ठीक है साथियों, तो ये रीडिंग हम शुरू करते हैं। महादेव हमें बताइए, 2 कार्ड आना चाहते हैं, मतलब कि बहुत सारे कार्ड हम नहीं ले सकते। ये रीडिंग मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। यहाँ हम स्पाउस की बात करेंगे, जीवन साथी की बात करेंगे, ये सबसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू महादेव, हमें बताइए आप हमें क्या बताना चाहते हैं इस टॉपिक पर। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। यहाँ पहला कार्ड है डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। दूसरा कार्ड है लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन। ठीक है। यहाँ है फैमिली इमोशनल सपोर्ट। बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। एक और कार्ड यहाँ है त्रिशूल, द पावर। ओके। यहाँ है गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल। तो जैसे हमारी रीडिंग का टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं कि हो सकता है आपके विवाह में बहुत देरी हो गई है। आप लंबे समय से सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। कब आपकी ज़िंदगी में वो समय आएगा जब आपको परफेक्ट मैच मिलेगा, एक अच्छा जीवन साथी, जिसके बारे में आपने अपने ख़्यालों में, अपने सोच में रखा हुआ है। हो सकता है आप किसी से व्यक्त ना कर पा रहे हों, परेशान हों। देखिए, साथी की ज़रूरत सबको पड़ती है। महादेव की भी जीवन संगिनी है, सबको साथी की ज़रूरत पड़ती है। और ये महादेव भी समझ रहे हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ डिलेज़ हुए हैं। आपने सही समय का वेट तो किया है, लेकिन वो आपको अब धीरे-धीरे परेशान कर रहा है। वो जो टाइम फ्रेम है, वो आपको चिंता में डाल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत देर हो जाएगी। या कुछ लोग तो, माफ़ कीजिए, लेकिन कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें लगता है उनका विवाह अब होगा ही नहीं। तो महादेव कह रहे हैं देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा समय का इंतज़ार लेकिन बहुत अच्छा कर्म का फल। यहाँ है डेडिकेशन, लॉर्ड हनुमान। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अभी तक सिंगल होंगे, उनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। रिलेशनशिप उनके लिए एक सिद्धांत की तरह काम करता है। वो सोचते हैं कि जिसके साथ उनका विवाह हो, वो सिर्फ उन्हीं के साथ रिलेशन में रहेंगे, बाकी किसी और के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ न कुछ मेमोरी इंसान की अलग होने के बाद रह ही जाती है। इसलिए जो भी आपके फ्यूचर जीवन साथी होंगे, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे इस बात को लेके कि उनका जीवन साथी कौन होगा, और सिर्फ़ एक के साथ रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक के साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है। ये उनका एक सिद्धांत होगा, और इस सिद्धांत में वो पूरी तरह डेडिकेशन के साथ लगे हुए होंगे, और कभी भी किसी इंसान के साथ उन्होंने कोई रिलेशन नहीं रखा होगा, ना इमोशनली ना फिज़िकली। और उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा सपना देखा है कि उनकी फैमिली हो, उनके साथ में 2 बच्चे हों, प्यारा-सा परिवार जो कि उन्हें इमोशनल सपोर्ट देगा, सिर्फ़ उनका होगा, किसी और बात पर ध्यान नहीं देगा। जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी होते हैं, प्री मैरिटल अफ़ेयर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ वो ना तो इस पर विश्वास करते होंगे, और ना ही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो। वो अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं महादेव हैं, चाहे भले ही उन्हें सांसारिक मोह माया त्यागनी पड़े, लेकिन परिवार के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जैसे महादेव को कुछ नहीं चाहिए, वो वैरागी हैं,
सब कुछ छोड़ के हिमालय पर्वत पर जा बसे हैं, लेकिन उन्हें परिवार चाहिए। ठीक उसी तरह आपके जीवन साथी होने वाले हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, आप किसी के लिए देख सकते हैं। वो बिल्कुल वैरागी की तरह रहेंगे, उन्हें मटीरियल चीज़ों को लेके उतना लगाव नहीं होगा। वो आपको समय देना चाहेंगी, आपके साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद होगा और वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको खुश रख सकें, परिवार के साथ समय बिता सकें, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। एक ऐसे इंसान की तरह मैं उन्हें देख रही हूँ। और अगला कार्ड महादेव बता रहे हैं त्रिशूल द पावर। यहाँ महादेव कह रहे हैं अगर आपके परिवार में जो फ्यूचर में आपकी फैमिली बनेगी उस पर किसी की गलत नज़र होगी, तो जैसा महादेव करते हैं जब महादेव क्रोधित होते हैं वो थर्ड आई खोल देते हैं, ठीक उसी तरह वो इंसान भी इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि अगर किसी ने आपके परिवार की तरफ बुरी नज़र डाली तो समझिए उसकी नज़र गई, वो इंसान ही गया। क्योंकि अगर महादेव भोले भाले हैं तो फिर उनका दूसरा साइड ये भी है कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक ऐसे ही गुण उस इंसान में होंगे, वो कभी भी बुराई को, गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे। और जब बात आपकी आती होगी, उनका स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है, वो बिल्कुल प्रेम में भर जाते हैं क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो आपके साथ मैच हो जाती है, बिल्कुल बैलेंस हो जाती है। ऐसा फ्यूचर होने वाला है, उनकी कुछ गुण थे जो इस तरह होंगे। अब हम और बहुत सारे कार्ड्स देखेंगे कि महादेव हमें क्या बता रहे हैं। ओके, थैंक यू महादेव, हमें बताएं आप हमें क्या बताना चाहते हैं फ्यूचर स्पाउस, जीवन साथी के बारे में, वो कैसे होंगे। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं फ्यूचर स्पाउस, जो जीवन साथी होंगे वो कैसे होंगे, बिहेवियर, सारी चीज़ें। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। यहाँ एक कार्ड है द टावर। यहाँ दूसरा कार्ड है जस्टिस। यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ है द वर्ल्ड। यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ डबल 9 आए हुए हैं। 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा कैसे सिग्निफिकेंट है। ओके, तो महादेव कह रहे हैं कि उस इंसान की मुलाकात आपको अचानक से होगी, आपके साथ अचानक से होगी, आप कुछ काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये सडन चेंजेस को बताता है ये कार्ड। अचानक से कोई चीज़ हो जाए, हमें उस चीज़ का अंदेशा ना हो और बिल्कुल से कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, क्लिक हो जाए। महादेव कह रहे हैं कि ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा जिसमें वो पर्सन आपके सामने आएगा, आप दोनों की वाइब्स मैच हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि उस इंसान के सामने आते ही आपकी बॉडी में कुछ अचानक से चेंज हुआ, जैसे नहीं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आपकी बॉडी कुछ अचानक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। आपके साथ जब ऐसा हो आप समझ लीजिएगा वही आपके जीवन साथी हैं फ्यूचर में। वो जब आपसे मिलेंगे आपको वैसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये टाइम होगा जब आप उन्हें पहचान लेंगे। महादेव कह रहे हैं कि हो सकता है वो जुडिशियरी में हो सकता है लॉयर हों या कोई मीडिएटर का काम करते हों, कोई ऐसा काम जिसमें वो लोगों को न्याय दिला पाते हों। हो सकता है वो किसी एनजीओ में हो, एनजीओ के लिटरली ओनर भी हो सकते हैं, जहां वो जो किसी आपदा, किसी डिजास्टर के शिकार व्यक्तियों की हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट से उन्हें बहुत फंड मिलता है क्योंकि वो जेन्युइन है, सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। वो एक ऐसे इंसान होंगे जो बाहर की दुनिया में कितना भी शोर हो रहा होगा, वो अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहने वाले इंसानों में से होंगे। वो उन्हें लंबी दूरी तय करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। जब आप उनके जीवन में आएंगे वो आपको खूब घूमने के लिए प्रेरित करेंगे और आपके साथ लंबे टूर में भी जाएंगे। आप हो सकता है लिटरली कोई वर्ल्ड टूर में जाए शादी के बाद। यहाँ कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है उन्हें हॉर्स राइडिंग का भी शौक हो और वो रात के समय आसमान में तारे देखना पसंद करते हों।
जब आप उनकी ज़िंदगी में आएँगे, वो आपके साथ स्टार गेज़िंग करना पसंद करेंगे। आप उनके कंपनी को बहुत एन्जॉय करेंगे। आपको लगेगा कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सोलमेट है। जितने भी ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, यही है, लिटरली यही है। रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए, हो सकता है लिटरली वो किसी रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करते हों। कोई ऐसी फैमिली जहाँ उन्हें विरासत में पूरा खजाना, पूरी हवेली मिल गई हो सकता है उनका घर इतना बड़ा हो, किचन से बेडरूम में आवाज़ लगाने के लिए फ़ोन करना पड़ता हो क्योंकि आवाज़ वहाँ तक जाती ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, महादेव ऐसा कह रहे हैं मुझसे कि उनका घर बहुत बड़ा होगा। आप जाएँगे, आप उस घर से तंग हो जाएँगे। आप कहेंगे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, तो आपके कहने पर हो सकता है वो कुछ रूम्स को लॉक लगवा दें और आप चाहेंगी आप छोटे से एक दायरे में रहें जिससे आप सबको लगातार वॉच करते रहें, देखते रहें। आपका परिवार बहुत बड़ा नहीं होगा शादी के बाद। हो सकता है आप और आपके जो जीवन साथी हैं वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएँ। उनके कई सारे फार्म हाउस हो सकते हैं। आप कोई ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ हरियाली होती हो, अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे हों, वहाँ का जो वहाँ की एयर है वो बहुत प्योर हो। तो वो भी चाहेंगे कि वो ऐसे ही एकांत से स्थान में आपके साथ रहें, जिससे आपको अच्छी तरह समझ पाएँ, आपके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ और दुनियादारी झंझटों से फ्री रह पाएँ। थैंक यू महादेव, हमें कुछ और मैसेजेस दीजिए, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू महादेव, वो फिज़िकली देखने में कैसे होंगे हमें बताएँ? थैंक यू महादेव, हमें बताएँ। ओके, कुछ कार्ड्स आ गए हैं लेकिन ये बहुत सारे कार्ड हैं, हम इन्हें नहीं रख सकते। महादेव हमें थोड़े से कार्ड चाहिए। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, यहाँ है द मून, यहाँ है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है एस ऑफ कप्स, और यहाँ है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ नाइट ऑफ वेंट्स था, यहाँ 2 नाइट्स के कार्ड आ चुके हैं और यहाँ है द हैंगमैन। ओके, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है साइकिक एनर्जी से भरे हुए हों, वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हों और जो भी वो बताएँगे वो अक्षरशः शब्द शब्द सही होंगे। वो अगर किसी व्यक्ति को बोल देंगे कि तुम्हारे पास कल एक व्यक्ति आएगा जो ऐसा करेगा, यकीन मानिए लिटरली उसी तरह होगा। बहुत ज़्यादा साइकिक एनर्जी, उनकी इंट्यूशन पावर, हो सकता है उन्हें प्रीमोनिशन भी होते हों, उन्हें पूर्वाभास होता हो किसी चीज़ का, हो सकता है भविष्य में होने वाली घटनाएँ उन्हें सपने में दिखाई देती हों। इससे आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हेल्प मिलेगी। आप किसी मुसीबत में पड़ने वाले होंगे, उस व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाएगा और वो व्यक्ति अपने कदम खींच लेगा, जिससे आप लोग कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको चीट करने वाला होगा, उन्हें आभास हो जाएगा, उनका जो दिमाग है वो पहले ही बता देगा कि उसके साथ ऐसा होने वाला है और वो सतर्क हो जाएँगे। तो उनकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा, और वो थोड़ा इमोशनल भी होंगे, ख़ास तौर से जब आपके साथ जीवन साथी जब आप उनके बनेंगे, वो आपके साथ रहने लगेंगे, तब उनके इमोशंस खुल के बाहर आएँगे। वो अपनी बातें अभी तक जो किसी से नहीं शेयर कर पाते थे, वो अब आपसे शेयर करने लगेंगे और आपको अपना ट्रू जेन्युइन पार्टनर मानेंगे। उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतना प्यार नहीं पाया होगा, जितना आपसे पाएँगे। इसीलिए वो जितना प्यार अभी तक किसी को दे नहीं पाए हैं, उतना प्यार वो आपको देंगे। वो आपको हर वो संभव खुशी देने का प्रयास करेंगे जो आपको कभी नहीं मिली। अगर आप किसी मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, उन्हें हुडी पहनना बहुत पसंद होगा, जो फुल ओवर होता है, ऊपर का ड्रेस बहुत पसंद होगा। उन्हें हुडी पहन के कैप लगा के चलना और ब्लैक कलर की पैंट जो ट्राउज़र्स होते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद होंगे। और हो सकता है उन्हें बाइक रेसिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो और रनिंग का भी शौक हो सकता है।
उनके बाल छोटे-छोटे होंगे, छोटी-छोटी दाढ़ी होंगी अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं वो पतली-सी होंगी, लंबी-सी होंगी, ज़्यादा पतली भी नहीं, हेल्दी होंगी। उनके बाल हो सकता है हल्के भूरे हों, लंबे बाल होंगे और रंग उनका साफ होगा, ऐसा यहाँ दिख रहा है। हो सकता है उन्हें जूड़ा बाँधने का बहुत ज़्यादा शौक हो। उनका फ़ेवरेट कलर पिंक होगा और वो आँखों में काजल लगाना पसंद करेंगी। ठीक है साथियों, यहाँ इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम कुछ एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू देख लेते हैं। महादेव हमें बताएँ। थैंक यू महादेव, हमें बताएँ आप हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमें बताएँ महादेव। ओके, कार्ड आ गया है। थैंक यू महादेव। ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग, और यहाँ है बी स्पिरिट स्वीट रिजल्ट्स अवेट। ओके, यहाँ है स्पिरिट हैज़ योर बैक। ओके, तो जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मैंने सोसाइटी में देखा है, बहुत सारे लोग शादी के बाद परेशान रहते हैं कि उनके साथ क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं कुछ बुरा ना हो, कैसा इंसान फंसेगा। तो यहाँ ये कार्ड आपको क्लैरिटी दे रहा है, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो है महादेव द्वारा डिवाइनली गाइडेड है। महादेव चाहते हैं कि आप इनसे मिलें, और कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद रिश्ता नहीं चल पाता क्योंकि वो कनेक्शन कार्मिक होता है। तो यहाँ महादेव कह रहे हैं ये कनेक्शन कार्मिक नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए ये कनेक्शन ज़िंदगी भर चलेगा, अगले 7 जन्मों तक चलेगा। यहाँ 7 नंबर है और यहाँ है स्वीट रिजल्ट्स अवेट। आप हर जन्म में एक दूसरे से मिलते रहेंगे, आपका हर जन्म में विवाह होगा और प्रेम भी बना रहेगा, ऐसा महादेव कह रहे हैं। आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में सपने देखे हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, मेरे साथ ऐसा घटित होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब शादी के बाद आपके साथ होंगी। हम टाइमलाइन भी देखेंगे कि कितने समय में आपका विवाह हो सकता है, महादेव बताएँगे। लेकिन तब तक यहाँ कुछ मैसेज, हाँ, महादेव कह रहे हैं कि आपको जब भी कभी भी कोई अंदेशा हो कि कोई अनहोनी हो सकती है, आपको बस महादेव को याद करना है और सोचना है कि महादेव मेरे बगल में ही खड़े हुए हैं और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यकीन मानिए मैजिकली चेंज होगा, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। अभी हम टाइमलाइन देख लेते हैं कि महादेव क्या बता रहे हैं, कितने टाइम में आपका विवाह हो सकता है। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। थैंक यू महादेव, हमें बताएं। ओके, यहाँ है नो, मतलब इस साल नहीं। ओके, यहाँ है डोंट स्टॉप, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। पीसफुल रिजोल्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो आपको मेडिटेशन करना है और सोचना है कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4 जिसमें आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएँ। जिस भी नंबर पे आपकी धड़कन तेज़ हो जाए, यकीन मानिए आपकी शादी उतने ही साल में होगी। और अगर 4 साल से ज़्यादा आ रहा है तो आप उसे महीना गिनिएगा। जैसे 5 बार में आपकी धड़कन तेज़ हो रही है तो 5वां महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा महादेव कह रहे हैं। यहाँ है फॉरगिवनेस, अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, उसे माफ़ कर दीजिए। इससे आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएँगे और आपका विवाह मन चाहे पर्सन से होगा। वो तो होना ही है, क्योंकि महादेव ने कह दिया है तो वो तो होगा ही, लेकिन समय थोड़ा पहले आ जाएगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, कोई भी समस्या चल रही है, आप उसे कमेंट बॉक्स पे छोड़ दीजिए। महादेव उसे अपने चरणों में दबा लेंगे और वो परेशानी आपको कभी तंग नहीं करेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो परेशानी पब्लिकली मेंशन करने लायक नहीं है, सब लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, आप मन में वो परेशानी सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। महादेव मन की भी सुनते हैं, ये भी सुनेंगे। ठीक है साथियों, तो अगर आप कोई और रीडिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर रीडिंग लाऊंगी। अभी के लिए हर हर महादेव।